चलिए आज हम आपको बताएंगे क्लास 9th के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, हमारे पदार्थ के परिवेश या हमारे चारों पदार्थ के बारे में बताएंगे। सबसे पहले पदार्थ क्या है बताते हैं। तो वैसा आकृति जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो। आकार में चित्र, आयतन में जितना जगह छेक रहा है, जैसे ही लिए इतना जगह छेक रहा है ना, इसका क्या हुआ आयतन। क्या हुआ आयतन। जितना जगह छेक रहा है ये आयतन हुआ। आकार क्या है, ये आयताकार है, नहीं आयताकार, लंबाई ज्यादा चौड़ाई कम है। तो वैसा आकृति जिसका आकार और आयतन दोनों, और जो स्थान घेरे क्या है, पदार्थ है। क्या है, पदार्थ। बात समझ गया। उसके बाद जैसे मैं बता सकते हैं स्थान के घर, जैसे बोर्ड स्थान घेर रहा है ना, इसका आकार भी पता चल रहा है। कुर्सी, दरवाजा, पंखा, कुछ भी, ये सब क्या है, पदार्थ है। क्या है, पदार्थ। याद होना चाहिए, हम पूछेंगे अभी खड़ा करके भी पूछेंगे, इसलिए ध्यान से सुनिए। उसके बाद आता है इसका क्या मतलब निकल के कि दुनिया में जो चीज हम देख रहे हैं सब क्या है, पदार्थ। दुनिया में जो चीज हम देख रहे हैं सब क्या है, पदार्थ। कुछ ऐसा शब्द भी है जो पदार्थ नहीं है, जैसे जिसको हम लोग नहीं देख रहे हैं। जैसे मित्रता को देख पाएंगे, स्नेह को देख पाएंगे, ये पदार्थ नहीं है। समझ रहा है। पदार्थ से वस्तु बनाया जा सकता है, पदार्थ से ही वस्तु का निर्माण होता है। जो हमारा जिंदगी में जो चीज हम उपयोग कर रहे हैं सब वस्तु है, और किसका बना होता है, पदार्थ का बना होता है। जो चीज भी ले लीजिए आप, कुछ भी जैसे बनाए आप, कुछ भी बना लीजिए। जैसे कुर्सी तो बनाने है, ऐसा है कुर्सी पैदा हुआ होगा, ये बोर्ड पैदा हुआ होगा, है ना, ये पदार्थ से बना हुआ है कि नहीं। इसको लिखने की चिकना सा व्हाइट दे दिया, इसमें लिखते हैं तो काला ब्लू लिखाता है, लाल जो भी बनाया गया। तो जब पदार्थ से जब कोई चीज बन गया उसको क्या कहेंगे, वस्तु। क्या कहेंगे, वस्तु। किसको कहेंगे, तो जो पदार्थ से निर्माण होता है, जिससे पदार्थ से जिसका निर्माण होता है वो वस्तु कहलाता है। क्या कहलाता है, वस्तु। इसलिए बोले कि सभी वस्तु पदार्थ हो सकते हैं, लेकिन सभी पदार्थ वस्तु हो सकते हैं, लेकिन सभी वस्तु पदार्थ नहीं हो सकता है ना। अब वस्तु का निर्माण किससे हुआ है, पहले के युग में बताया गया, महर्षि लोग, मुनि लोग बताया है। तो वस्तु का निर्माण 5 तत्व से हुआ है। किससे हुआ है, वस्तु का निर्माण किससे हुआ है, 5 तत्व से हुआ है। कौन सी से, क्षिति, जल, गगन, समीरा, 5 तत्व मिली बनी शरीरा। हमारा शरीर भी 5 तत्व से मिलकर बना हुआ है। क्षिति माने पृथ्वी, धरती, क्षिति, जल माने पानी, क्षिति जल, गगन माने आसमान, क्षिति जल गगन, पावक माने आग, है ना, आग। उसके बाद समीर माने हवा, यानी भूमि, जल, आसमान, आग और हवा। इन 5 तत्व से ही वस्तु का निर्माण हुआ। हमारा शरीर भी इसी 5 तत्व से मिलकर बना हुआ है। अब बात आ जाती है कि पदार्थ की पहचान जो हम 2 तरीका से कर सकते हैं। पदार्थ का पहचान जो होगा वो तरीका से होता है, 2 तरीका से होता है। और पदार्थ को हम अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा भी उसको हम बता सकते हैं। हमारा ज्ञान इंद्रिय कितना है, 5। ज्ञान इंद्रिय कितना है, 5। क्या, आँख, नाक, मुंह, कान, त्वचा, है ना। देखकर माने आँख से देखकर, मुंह से मतलब स्वाद लेके, और छूकर, और सुनकर, है ना, और सूंघकर। जैसे अगर कोई चीज धीपा हुआ तो उसको ऐसे पता चलेगा कि धीपा हुआ है कि नहीं है ना। जैसे अगे मैया नहीं कहते हैं कि तो बड़की गरम है, तो पगली तो पहले बोलना चाहिए कि गरम है। तो छू कर महसूस किए, अनुभव किए एक चीज। उसके बाद
लाए रसगुल्ला या इमली लेके आए, लड़की लोग तो कोई इमली पसंद ज्यादा है, जैसी इमली लिए है ना, हम पता नहीं हमें भाई रसगुल्ला के बारे में पता नहीं है ना, तो उसको जैसी मुंह में लेंगे, बड़ी खट्टा कौन ना, बढ़िया होटल से नहीं लेनी, 84 से लेती है तो बड़ी बढ़िया होनी रसगुल्ला दे, बात समझ रही है ना, तो उसको खाए तभी पता चला कि कैसा है, की हो गया मुंह से। उसके बाद कोई चीज जैसी देखेंगे कहेंगे वाह कितना अच्छा है ना, तो इसको देख के अनुभव किए, ये सब किससे क्या चीज का पता कर रहे हैं, पदार्थ का पता कर रहे हैं, किससे क्या चीज से पता कर रहे हैं, पदार्थ का पता कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। उसके बाद क्या हुआ, कोई चीज लेते हैं ना, जैसे अभी आम का मार्केटिंग बहुत चल रहा है ना, तो कहते हैं मालदा आम 100 रुपए में 1.5 किलो, तो उठा के बड़ी अच्छा खुशबू, हाँ ये मालदा आम, तो उसको सूंघ के कर रहे हैं कि नहीं, समझ रहे हैं। अब सूंघ कर भी, अब जैसे बात माने हम लोग बात कर रहे हैं, बगल में कहेगा कि फलना के भोज होता और रसगुल्ला मते, जैसी बोले रसगुल्ला दिए दे, अरे सब तो कड़कड़ा देवे कहता है ना, तो सुन कर भी अनुभव कर रहे हैं। तो पदार्थ को हम लोग कितना तरीका से पकड़ सकते हैं, 5 तरीका से। कौन सी से, आंख से देखकर, कान से सुनकर, मुंह से स्वाद लेके, नाक से सूंघकर, त्वचा से छूकर, है ना, छूकर महसूस करेंगे। पदार्थ के मुख्यतः 2 तरीका से पकड़ सकते हैं, एक बाहरी और एक आंतरिक। बाहरी माने ऊपर से, है ना, एक अंदर से। लाइए जी इसका प्रैक्टिकल करके लाइए, कागज लाइए, दोनों पुड़िया लाइए, पुड़िया देखिए कि 2 पुड़िया में 2 चीज पीसा हुआ है ना, इसको कोई नहीं कह सकता है कि कौन क्या है, लिखने दिया है ये, लिख दिया है इसमें, और बोल रहा है हाँ, तो देख के तुरंत बता देगा ये चीज में लिखा होगा सर। अरे तुम खड़ा हो यहाँ, बहुत तुम खड़ा करता है, खड़ा हो। चलिए ये 2 चीज का 2 पुड़िया दोनों सादे, तो इसको हम कैसे पकड़ेंगे, बाहरी से पकड़ सकते हैं, बाहरी गुण से पकड़ सकते हैं। पदार्थ को पकड़ने का 2 गुण बताए जी, क्या किया, एक बाहरी गुण है, एक आंतरिक गुण। तो हम पहले आप बाहरी गुण समझा देते हैं। जैसे ये बोर्ड, जैसे ही बोलेंगे बोर्ड तो बोल दोगे चौकुकार है सर, ये बाहरी गुण हो गया, क्या हुआ, बाहरी गुण हो गया। जैसे मोबाइल बता देंगे कि इस टाइप का है सर, समझ रहा है ना, कुर्सी बता दोगे ना, ये क्या हुआ, बाहरी गुण। अब आंतरिक गुण के मतलब जब तक हम अंदर नहीं लेंगे तो पता चलेगा। जैसे ही दूध को, एक बच्चा दूध को पीस के लाया, बता सकता है कि कौन क्या है, अब इसमें लिखा हुआ है, पढ़ के बता देगा कि हाँ ये है, ऐसे कोई नहीं बता सकता। दोनों सादे ही है, दोनों सादा ही है, दोनों नहीं बता सकते हैं, है ना। ये क्या है, नहीं पता है ना, देखो, अरे देखो ना, अंदर जो आंतरिक गुण है, अरे पहले लो है, ऐसी वजह भी चीनी तो देख लिया कि चीनी लिखा हुआ है, तुमको पहले लेने ना बोल रहे, मुंह में लो, अरे लो, अरे लो ना यार, चीनी है, देखो ये भले ही देख के पहले बोलते थे कि चीनी है, मगर पहले नहीं बोला था कि चीनी है, क्योंकि दोनों सादा है, इस दोनों पुड़िया में सादा है, तो कोई बता सकता है। जब तक इसको हम मुंह में नहीं लेंगे, जब बैठो तो ऐसे करके मुंह में लिया ही तो मीठा लगा होगा तो समझ चीनिया है, जैसी अगर गलती से लिया होगा नमछा लगेगा, कड़वा लगेगा कि नहीं। तो ये कौन गुण से पकड़े, दोनों कौन गुण से पकड़े, आंतरिक गुण से। आंतरिक गुण किसको कहेंगे, वैसा गुण जो अपने अंदर के ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हम उस वस्तु को, उस पदार्थ को पकड़ रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, उसको क्या कहेंगे, आंतरिक गुण। अब बाहर से छूकर महसूस करेंगे, मतलब देख लें कि वो ऐसा है ना, ये वाला ऐसा, ये बना हुआ इस टाइप का, समझ रहा है ना, ये हुआ बाहरी गुण। अब इसको हम अपने अंदर के ज्ञान इंद्रियों द्वारा लिए तो मीठा लगेगा, कह देंगे चीनी,
अननोन क्षार है कह देंगे नमक, कहेगा कि नहीं? समझ लिया नहीं? उसके बाद क्या आता है? पदार्थ के भौतिक स्वरूप। पदार्थ के दो भौतिक स्वरूप होते हैं। पदार्थ के दो भौतिक स्वरूप होते हैं। उसमें क्या है? पदार्थ के कण, पदार्थ जो है कण से मिलकर बना हुआ है। पदार्थ क्या है? ऐसे नहीं पता पहले पता था। पहले बोला था कि लकड़ी की सतत, लकड़ी जैसे पूरा तरीका से है ना मिला हुआ, उस तरीका से, मगर इस फोल्ड किया गया कि इसका कण नहीं है इसमें, मगर पदार्थ का जितना भी वस्तु बना हुआ सब क्या है? छोटे छोटे कण से मिलकर बना। समझ रहा है ना क्या बोले? पदार्थ जो है छोटे छोटे कण से मिलकर बना। अब जब छोटा छोटा कण मिलेगा तो उसके बीच में की रिक्त स्थान आएगा, जरूर आएगा। दो चीज जब भी मिलाएंगे तो उसके बीच में आएगा कि नहीं रिक्त स्थान? लाइए गिलास लाइए। पानी दीजिए इसमें, पानी दीजिए, पानी दीजिए। इस साइड आइए, इस साइड आइए, इस साइड आइए, जल्दी से पानी डालो। बस। अब देखिए पानी जो है इसको मार कर देते, चिन्ह दे देते हैं। जैसे दे दिए, शायद उसमें नहीं गिराता होगा, कैमरा में बता दिए, आप घर में कर सकते हैं। दे दिए, चिन्ह दे दिए। अब इसमें लाइए, उड़िया घेरिए, यहाँ इसको दो, इसमें दो। कलम डाल दो, कलम दो, इसको घोर देते हैं। बैठ जाइए। घोरने के बाद जो चिन्हित किए थे, जितना तक जल था उतने तक अभी भी जल है, जबकि उसमें मिलाया, देखा ना कि मिलाया। तो इससे क्या पता चला कि पदार्थ जो छोटा छोटा कण से मिलकर बना हुआ है, इसमें एक चीज और पता चला कि इस पदार्थ में भी रिक्त स्थान है। वो रिक्त स्थान होगा तभी उसमें वो भरा लिया होगा। और जैसी भराया तब तो पानी ऊपर नहीं बढ़ा, पानी पर बढ़ा नहीं बढ़ा, जितना चिन्हित किए थे उतने ही पानी है। इससे क्या पता चला? इससे क्या पता चला कि पदार्थ छोटे छोटे कण से मिलकर बना हुआ। इसको और पूरा घोलिएगा, आप इसको सूक्ष्मदर्शी से भी देखिएगा ने तो ये पता नहीं चलेगा, यानी दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी दूरबीन से देखिएगा तो पता नहीं चलेगा। बात समझ रहा है कि कहाँ गया? क्योंकि इसमें रिक्त स्थान था, उसमें वो समा गया, पता नहीं चला। रिक्त स्थान कब होगा? जब दो पदार्थ छोटा छोटा कण मिलके बनेगा, तभी उसके बीच में रिक्त स्थान आएगा। समझ गया? तो प्रयोग द्वारा बता दिया ना कि पदार्थ जो छोटा छोटा कण से मिलके बना है। कहा जाता है कि पानी का एक बूंद जो है 10 पावर 22, कितना? 10 पावर 22 कण मिलके बना हुआ। 10 पावर 22 का मतलब समझ रहे हैं? अगर सुनना बैठाइएगा ई बड़वा ई छोरबा से ई छोरबा आ जाएगा, इतना सुनना आएगा उसमें। समझ रहा है ना? और उतना छोटा छोटा एक पानी का बूंद कितना होगा? ज्यादा बड़ा, इतना बड़ा। समझ रहा है ना? इतना बड़ा ये पानी का बूंद कितना कण से मिलके बना हुआ है? 10 पर पावर लगभग 22, 10 पर पावर 22 इतना कण मिलके एक पानी का बूंद बना है ना? समझ लिया? क्या समझा? कि पदार्थ छोटा छोटा कण से मिलके बना है। पदार्थ में रिक्त स्थान पाया जाता है, पदार्थ में रिक्त स्थान पाया जाता है। एक और बताते हैं, पदार्थ के कण छोटे छोटे मिलके बना हुआ है। कैसे? जैसे ही बताते हैं, 5 गो बीकर ले लिया, एक बीकर में 100 ml पानी रख के उसमें K2Cr2O7 जब इसमें मिलाएंगे पानी में तो क्या हो जाएगा? पानी का रंग कैसा हो जाएगा? पीला हो जाएगा। कैसा होगा? K2Cr2O7 का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट है ना? पोटेशियम डाइक्रोमेट। जब इसको पानी में मिलाओगे तो इसका रंग कैसा हो गया? पीला। एक
पीपेट के द्वारा, मतलब एक छोटा बर्तन के द्वारा इसमें ढाल के 10 ml इसमें डाल देंगे, समझ रहा है नहीं? पहले से 90 ml पानी था, 10 ml की वाला ढाल ले तो फिर भी पीले रंग हुआ, तीसरा में डाले पीले रंग हुआ, चौथा में डाले तो हल्का पीला हुआ, पांचवा में डाले तो बहुत हल्का पीला हुआ, छठा में डालिएगा तो पीले रहेगा। इसका क्या मतलब निकला कि अगर इसमें इक्कन नहीं मिलके बना हुआ होता तो बढ़ा ले जाते तो पीला नहीं रहता, वो खत्म नहीं हो जाता जी, है ना? तो इससे क्या साबित होता है कि पदार्थ का कण छोटे छोटे कणों से मिलके बना हुआ है। समझ गया? अब पूछे, पहले सबसे पहले पदार्थ किसको कहेंगे? वैसा जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित पदार्थ कहलाता है ना? जो स्थान घेरता है पदार्थ है ना? समझ गया? पदार्थ कितना तत्व से मिलकर बना हुआ है? 5 तत्व। पदार्थ से क्या बनता है? वस्तु का निर्माण होता है, पदार्थ से वस्तु का निर्माण होता है। बहुत अच्छा। पदार्थ को हम मुख्यतः कितने तरह से हम उसको पकड़ सकते हैं? 2 तरीका से, बाहरी गुण और आंतरिक गुण। यानी बाहरी गुण माने उसको देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि चौकुटकार है, वर्गाकार है, चतुर्भुजाकार है ना? मतलब आयताकार, समचतुर्भुजाकार, समझ रहा है ना? ये बाहरी गुण हो गया। आंतरिक गुण के मतलब कोई भी 2 चीज है उसको देख के हमको समझ में नहीं आ रहा, जैसी मुंह में लेंगे तो पता चल जाएगा कैसा, समझ रहा है ना? ये आंतरिक गुण हुआ। हमारा शरीर भी कितना तत्व से मिलकर बना हुआ है? 5 तत्व से। क्या क्या चीज से? भूमि, जल, आसमान, आग और हवा है ना? समझ गया? आज इसको 2 तरीका से पकड़ सकते हैं। पहला तरीका बाहरी गुण मैंने देख के, और आंतरिक गुण मैंने अपने अंदर की ज्ञान इंद्रियों द्वारा। तीसरा को सवाल आ जाता है कि पदार्थ छोटे छोटे कण से मिलकर बना हुआ है, तो प्रयोग द्वारा आप कैसे बता सकते हैं कि एक बीकर में आप ले लीजिए चीनी के टुकड़ा और दूसरा बीकर में पानी, उस चीनी को पानी में मिलाने के बाद उसको हिलाइए, गतिशील पानी के कीजिए, चीनी क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। गायब होने का मतलब छोटा छोटा कण था तो उसमें समा गया, और उसमें रिक्त स्थान था तो उसमें वो समा गया, है ना? तो इससे क्या साबित होता है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। इससे एक और, इस प्रयोग से एक और चीज पता चला कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान भी पाया जाता है। जब एक से अधिक कण जैसी आया उसके बीच में रिक्त स्थान होगा। कितनों आप सही से इसको जोड़ दीजिएगा, इसमें रिक्त स्थान होगा। एक और उदाहरण बता दे रहे हैं। मिट्टी पर पानी डालते हैं तो पानी क्या होता है? गायब हो जाता है। गायब होके गया कहां? उसमें रिक्त स्थान था तब ने अंदर समा गया, समझ रहे हैं? और ऐसे भी कह सकते हैं कि मिट्टी जो है, जो खेत का मिट्टी जो है, उस मिट्टी में भी सूक्ष्म जीव होते हैं फसल के उपयोग के लिए, मतलब फसल को सहायता के लिए उसमें भी छोटे छोटे जीव होते हैं। तो वो जीव कैसे सांस लेगा? जब तक उसमें रिक्त स्थान नहीं रहेगा, उसमें हवा प्रवेश नहीं करेगा तो बचेगा जी? नहीं बचेगा। इसलिए पदार्थों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। कोई दिक्कत? उसके बाद क्या लिखा थे कि पदार्थों के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अब ये भी ने एक 2 बात पर निर्भर करता है। जैसे सबसे पहला, पदार्थों का कण निरंतर गतिशील होते हैं ये निम्नलिखित प्रकार के, जैसे ताप के कारण। क्या बोले? ताप के कारण। कोई भी अगरबत्ती लाइए, है ना? जैसे ये अगरबत्ती ला के घर में रख दीजिएगा तो इसका शेड जो है ना इर्द गिर्द चारों ओर रहेगा, है ना? और जैसे इसमें ताप दीजिएगा, आग लगाइएगा तो बहुत दूर तक खुशबू देगा। अगर गली से गए तो बने फली तो अगरबत्तियां बड़की खुशबूदार है, कहेगा कि नहीं? समझ रहे हैं? तो इससे क्या पता चला कि इसका कण जैसी ताप दिए तो इसका कण क्या हो गया? बढ़ा। ताप बढ़ने से पदार्थों के कण अधिक गतिशील होता है ना? कहा कि वो अगरबत्ती तो पहले से घर में रखाया होगा कि नहीं? तो खुशबू गली में आ रहा था, और जैसी उसको जलाया तो क्या हुआ? खुशबू घर के आगे आ गया है। तो इसका कैसे बोलिएगा इसको कि ताप बढ़ने से पदार्थों के कणों की गतिशीलता बढ़ती है। प्रयोग यानी उदाहरण जैसे बता दीजिएगा कि एक अगरबत्ती लीजिए,
उसको एक कोने में रख देने के उसके इर्द गिर्द ही उसका खुशबू रहेगा, और जब उसको हम जला देते हैं तो उसका कण, उसकी अगरबत्ती के कणों की गतिशीलता तेजी से चारों ओर फैल जाती है। बात समझ रहा है नहीं? चलो आज यहीं तक रहा, हम ये चीज आगे पूछेंगे, ठीक।